हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम इन दिस वीडियो। सो बच्चों, आज हम आपको एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं विच इज़ चैप्टर नंबर 18 एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज़ हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन। यानी कि बारिश कितनी सुंदर है। हाउ ब्यूटीफुल इज़ द रेन, बारिश कितनी सुंदर है। आफ्टर द डस्ट एंड हीट, धूल और मिट्टी के बाद, इन द ब्रॉड एंड फेरी स्ट्रीट, चौड़ी और फैली हुई सड़कें हैं। इन द नैरो लेन, पतली सी लेन है, गली है। हाउ ब्यूटीफुल इज द रेन, और बारिश कितनी सुंदर है। हाउ इट्स क्लैटर अलॉन्ग द रूफ, और छत पर कैसे ओले गिर रहे हैं। लाइक द ट्रैम्प ऑफ हूफ, घोड़ों के खुरों की तरह आवाज आ रही है। हाउ इट गैसेज एंड स्ट्रगल आउट, और कैसे वो स्ट्रगल कर रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। फ्रॉम द थ्रोट ऑफ द ओवरफ्लोइंग स्पाउट, जो ओवरफ्लो है, अति बह रही हुई नदियां हैं, नालियां हैं। अक्रॉस द विंडो स्पेन, जो विंडो है, खिड़की है। इट पॉर्स एंड पॉर्स, बारिश बह रही है। एंड स्विफ्ट एंड वाइड, चौड़ी और स्विफ्टली, तेजी से। विद अ मडी टाइडी, कीचड़ से भरी हुई नदी। लाइक अ रिवर, एक नदी की तरह। डाउन द गटर रोड्स, और गटर की रोड क्या बह रही है। द रेन, द वेलकम रेन, बारिश का बहुत स्वागत है। द सिक मैन फ्रॉम हिज चैम्बर, एक बीमार व्यक्ति अपने चैम्बर से, अपने कमरे से देखता है। लुक एट द ट्विस्टेड ब्रॉक्स, ट्विस्टेड मोड़े हुए ब्रॉक्स को, ठीक है। ही कैन फील द कूल, उसे बहुत ही ठंडा महसूस होता है, ठंडी हवा को वो फील करता है। ब्रीथ ऑफ ईच लिटिल पूल, ही इज फॉर एवर हिज फीवर्ड ब्रेन, जैसे कि उसका बुखार वाला मस्तिष्क था, वह थका हुआ था। फियरी हॉट, यानी कि गर्म। क्लैटर कंटिन्यूसली साउंड ऑफ हार्ड ऑब्जेक्ट स्ट्रिकिंग टुगेदर, जब कोई छोटे छोटे कठोर सी चीज एक साथ गिरती है। गेसेस फ्लोज इन लार्ज क्वांटिटी, बड़ी क्वांटिटी में, बड़ी मात्रा में कोई चीज बहती है। रॉर, लाउड डीप साउंड, बहुत तेज और गहरा स्वर। फेवर्ड हॉट विद फीवर, फीवर यानी कि बुखार यहाँ पे बताया गया है बच्चों। ग्रोज काम अगेन, तो उसका मस्तिष्क जो कि बुखार से गर्म था वो एकदम काम हो चुका है, शांत हो चुका है। एंड ही ब्रीथेस अ ब्लेसिंग ऑन द रेन, और वह एक आशीर्वाद की तरह सांस ले पा रहा है बारिश में। फ्रॉम द नेबरिंग स्कूल, और पास ही में जो स्कूल था। कम द बॉयज, वहां से कुछ लड़के आए। विद मोर देन दियर वांटेड नॉइज, और जितना वे चाहते थे उससे ज्यादा वो आवाजें करते हुए आ रहे थे। एंड कमीशन एंड डाउन द वेट स्ट्रीट, वो भीगी हुई सड़कों पर चले। सेल दियर मिमिक फ्लीट, नकली अपनी फ्लीट पर चलाई उन्होंने। टिल द ट्रेचरस पूल, और जब तक के एक गंदा मतलब तालाब नहीं आ गया। इन फ्लड डैम इन इट्स विरिंगलिंग एंड ट्रबल ओशन, और जब तक कि वो अपने तेज बहाव के साथ उन्हें नहीं बहा कर ले गया। इन द कंट्री ऑन एवरी साइड, और पूरे देश में जो हर एक साइड पर। वेयर फार एंड वाइड, दूर दूर तक। लाइक अ लेपर्ड टॉनी एंड स्पॉटेड हाइड, स्ट्रेचेस द प्लेन, वह क्या करता है, प्लेन को स्ट्रेच करता है, फैला देता है। टू द ड्राई ग्रास, सूखी हुई घास पर। एंड द ड्रेयर ग्रेन, और सूखे हुए गेहूं पर, ठीक है। क्या होती है, उसकी बारिश की बूंदें गिरती हैं। हाउ वेलकम इज द रेन, के बारिश का किस तरह स्वागत किया जा रहा है। इन द फॉरवर्ड लैंड, जो खेत हैं, खेतों से भरे हुए, गेहूं से भरे हुए खेत में। द टोइज्म एंड पेशेंट एग्जेंट स्टैंड, अपनी जुओं से भरे हुए बैल खड़े हुए हैं। लिफ्टिंग द यॉक एक्यूमेड हैड, और अपना सर झुकाए हुए। विद दियर डिल्टेड नॉस्ट्रल स्प्रेड, दे साइलेंटली इनहेल, वे गीली मिट्टी की खुशबू को सूंघते हैं। एंड द क्लवर्स एंड गेल, उसके बाद क्या होता है बच्चों। एंड द वेप्योर दैट अराइज, और जो गीली मिट्टी से भाप निकलती है, गर्म भाप निकलती है, उसे क्या करते हैं, वो अपने अंदर समा लेते हैं। फ्रॉम द वेल वाटर्ड एंड स्मोकिंग सॉइल, फॉर धुंध निकलती है। फॉर दिस रेस्ट इन द फेरो आफ्टर टॉयल, दियर लार्ज एंड इलस्ट्रेटेड आईज, और उनकी आंखों में क्या होती है, इलस्ट्रेटेड आईज, उनकी जो आंखें बड़ी बड़ी होती हैं। कम्यूशन, नॉइजी कंफ्यूजन। इन्फ्लुएंस, सराउंड्स, जो उनके आसपास चारों तरफ होता है। टर्बुलेंट, वायलेंस, यानी कि बहुत ज्यादा उथल पुथल होना। टर्नी, ब्राउनिश येलो, ब्राउन और येलो कलर का कॉम्बिनेशन। फॉरवर्ड, प्लग्ड, तोड़ना। टोइज्म, यूज टू हार्ड वर्क, जिसे हार्ड वर्क के लिए यूज किया जाता है। टोइज्म एंड पेशेंट, खेतों में काम करने के लिए बैलों का यूज किया जाता है। डायलेटेड, बिकम एंड लार्ज,
क्लवर स्मॉल प्लांट ग्रोन, ठीक है, छोटे छोटे पौधे उग जाते हैं एज फूड फॉर कैटल, जो कि जानवरों को खाने के लिए होते हैं। गेल स्ट्रॉन्ग विंड, जो तेज हवा होती है। यहाँ पर बताया गया है सीम टू थैंक द गॉड मोर देन मैन्स स्पोकन वर्ड, और वह भगवान का धन्यवाद करते हैं कि एक इंसान जितना शब्दों में कहता है उससे भी ज्यादा। नियर एट हैंड, अपने चारों तरफ देखते हैं, अपने हैंड में देखते हैं। फ्रॉम अंडर द शेल्टर ट्री, एक पेड़ के नीचे किसान खड़े होकर देखता है। द फार्मर सीज हीज पास्टर एंड हीज फील्ड ऑफ ग्रेन, वह अपने चारों तरफ देखता है, अपने खेतों को देखता है जिसमें फसल लगी हुई है। एज दे बैंड देयर टॉप, जैसे वो झुकी हुई हैं उनकी टहनियां। टू द नंबरलेस बीटिंग ड्रॉप्स ऑफ द इंसेंट रेन, जो कि बारिश में भीग गई हैं। ही काउंट इट एज नो सिन, और उसे बिल्कुल भी चिंता नहीं है, उसने इसको काउंट ने गिना नहीं है। दैट ही सीज थ्रेरन ओनली ही इज ऑन थ्रिफ्ट और ग्रेन, वह केवल अपने किसे देख रहा है, अपनी फसलों को देख रहा है और उसे इंजॉय कर रहा है। इंसेंट मतलब कंटिन्यूसली, लगातार। थ्रिफ्ट केयरफुली मैनेजमेंट ऑफ मनी, जिससे वह उन्हें बेचकर क्या करेगा, मनी कमाएगा, ठीक है। सो ये चैप्टर बच्चों यहाँ पर आपका फिनिश होता है, विच इज चैप्टर नंबर 18, जिसमें आपको रेन के बारे में बताया गया था और रेन होने के बाद अलग अलग जगह पर किस तरीके का दृश्य होता है, गलियों में, खेतों में, वो बताया गया है। आई होप ये चैप्टर आपने एंजॉय किया होगा। सो इस वीडियो को हम यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।